कंसल्टेशन भी लूँ। लाइक मैं मैम की स्टूडेंट भी हूँ, न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स, एंड मैंने मैम से पर्सनल कंसल्टेशन भी लिया हुआ है। तो पहली बात तो नीतू मैम बहुत पेशेंट है। मतलब कोई टीचर इतना पेशेंस से नहीं पढ़ाता जितना नीतू मैम पढ़ाती है। और ऊपर से हम लोग इतना डाउट्स पूछते हैं, हम लोग इतना परेशान करते हैं, बीच में रोक टोकते रहते हैं, फिर भी वो पेशेंटली पढ़ाती है और डिटेल में पढ़ाती है। और इनफैक्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी इतना डिटेल है कि आपका कैंसर होगा, कि आपका दो शादी होगी, दो डिवोर्स होगा, कितने बच्चे होंगे, आपको मतलब प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में आपको दिक्कत आएगी, एवरीथिंग, आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट का वो आपको डिटेल टू डिटेल चीज पढ़ा सकती है। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगी, मैं वैदिक पढ़ने से पहले मैंने लोशु ग्रिड जो होता है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, वो उस पर सीखा था। लेकिन मुझे शायद चाइनीज में भी उतना डिटेल नहीं मिला जितना मुझे वैदिक न्यूमरोलॉजी में मिला। तो मैं ये सीख के बहुत सेटिस्फाई हूँ, और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि आप भी सीखें इसको, बिकॉज ये प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, और उसके साथ साथ जो टीचर है, मतलब मुझे टीचर पे फुल कॉन्फिडेंस है, जो थैंक यू जो राखी। इतनी अच्छे से पढ़ाती है। थैंक तो यू मैं डियर। आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए, आपके लाइफ को बेटर होगा ही, मतलब आपको 10 टाइम्स 100 टाइम्स रिटर्न मिलेगा, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। थैंक यू मैम, इतना ही थैंक यू बोलूंगी। डियर, थैंक यू। अब जैसे राजश्री ने बताया कि लोशो लोशो आप लोगों ने बहुत ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं। लेकिन लोशो पढ़ने के बाद देखो, कोई भी साइंस अच्छी बुरी नहीं है, मैं लोशो की यहाँ बुराई नहीं कर रही, क्योंकि वो भी एक अंग शास्त्र है। लेकिन वैदिक का मतलब समझ रहे हैं आप, जो एस्ट्रोलॉजी से निकला है। इसमें हम मेडिकल भी उठाते हैं, इसमें हम नेम भी उठाते हैं, इसमें हम मैरिज भी उठाते हैं, कुंडली मिलान, गुण मिलान, ओवरऑल सब कुछ। कोई ऐसा है जिसने पहले लोशो या वैदिक करी है, एक बार हैंड रेज करेगा कि हाँ हमें पहले से कुछ आता है और हमने किया है। ऐसा कोई है? परीक्षा तो नहीं है, ओके। और कोई जिसने पहले से न्यूमरोलॉजी की कोई भी सांस करी है? संध्या का हैंड रेज, ओके। जिन्होंने कोई भी साइंस करी है, एक मिनट संध्या, मुझे आप शो नहीं हो रही है। संध्या जी आप वीडियो ऑन कीजिए, तभी नहीं आप मुझे शो हो रहे। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए डियर। हाँ जी मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे डियर, राधे राधे। हाँ जी मैम, मैंने लोशो किया हुआ है एक्चुअली, थोड़ा बहुत किया तो वैदिक भी है। बट ओके। प्रेडिक्शन कैसे करनी है वो यस। नहीं पता है। यस, मेन मतलब मुद्दा वैदिक यही है। प्रेडिक्शन होता क्या है वो मुझे पता है कि अगर ये नंबर्स हैं तो कैसा होगा इंसान, कैसा होगा, है ना। ये तो बट बेसिक चीजें हैं जो आपको यूट्यूब पे भी आसानी से मिल जाएंगी, कि कौन कैसा हाँ, है, मतलब है मुझे राइट। जो चीज चाहिए एक्चुअली ये पता जानना है कि हम प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, कि यस। उसकी शादी का टाइमिंग क्या रहेगा, उसका यस, अगर जैसे न्यू हाउस राजश्री ने जो है ना ये बताया। अच्छे टाइमिंग राज क्या लेगी, यस, शादी की दशा, ऐसा। महादशा, घर की, ये सारा ही होगा, लेकिन आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे, है ना। हाँ जी कोई जब तक बात आप नहीं। जीरो से शुरू नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा। बहुत सारे यस मैम। जिन्होंने नौशो कर रखी है ना टीचर, उन्होंने भी सीखी है, बिकॉज जैसे मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजी भी आती है मुझे, लोशो भी आती है, पाइथागोरस भी आती है, लेकिन वैदिक की प्रोडिक्शन आपको 99% मिलेगी। और ये कंफर्म है, इस कोर्स के करने के बाद आपको नहीं लगेगा कि हाँ मैम आप तो ऐसे कह रहे थे, ये मेरी गारंटी। सबसे ओके पहले मैम, आई थैंक होप यू मैम। तो आप लोगों के पास नोटबुक और पेन होगा, है ना। थोड़ा सा उठा लीजिए नोटबुक और पेन, मैं आपको टाइम देती हूँ 1 मिनट का। अब जिसका जो भी क्वेश्चन होगा ना, वो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। ओके मैम। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए संध्या जी, मुझे आप दिखेंगे नहीं अब। ठीक है डियर, म्यूट हो गए। अब मैंने आपको बोला, देखो आप लोगों ने पढ़ा है लोशो, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि उसकी ग्रिड अलग आती है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वैदिक। वैदिक आपको दिख रहा है, वैदिक का मतलब होता है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी से निकली है। लोशो ग्रिड अगर पढ़ी है उसको भूल जाओ। आपने सबसे पहले वैदिक ग्रिड बनानी है, जैसे ये मैंने बनाई है, 319675284। इस ग्रिड को बना लो, साइड कॉर्नर पे बना के फिलहाल छोड़ दो। मैं आपका वेट कर रही हूँ, फटाफट बनाओ इसको। 319675284, ये सैंपल आपकी जो है वैदिक ग्रिड है। इसको बना लिया आप लोगों ने, और साइड पे छोड़ दो नोटबुक, जहां भी आपकी जा रही है वहां पे साइड।
अब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने लिए रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे अपनी 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 डेट ऑफ बर्थ को लिखिए। जिस दिन भी आपका जन्मदिन आता है, मान लीजिए 30 अप्रैल को आपका जन्मदिन है, अगर सिंगल नंबर है तो वो आपका अकेला मूलांक होगा। मैं रिपीट करती हूँ, फिर से आपको समझा देती हूँ, नहीं समझ में आएगा दोबारा फिर से पढ़ेंगे। मैंने बोला अगर किसी भी महीने की 30 तारीख को अगर आपका जन्मदिन आता है, तो जीरो की यहाँ फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो जो ये 3 है ये आपका मूलांक है, मतलब बेसिक नंबर। इस नंबर की सारी क्वालिटी आपके अंदर होगी, ये हमारा हो गया बेसिक। अगर किसी पर्सन का 11 है, किसी भी महीने की 11 तारीख है, न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, हम हमेशा 1 नंबर पे काम करते हैं। 1 + 1 = 2, तो ये आपका हो गया मूलांक 2। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। हाँ, जैसे परीक्षा ने लिखा है तो यस, 1 जो है परीक्षा वो तुम्हारा मूलांक है, और टोटल ऑफ डीओबी जो भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा वो तुम्हारा भाग्यांक होगा। भाग्यांक हमारे लिए जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि उससे हम करियर देखते हैं। अब ये रोहित शर्मा का जो है ये 3 है मूलांक। अब इसको भाग्यांक बोलते हैं या बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ से ही हटा रही हूँ। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उस डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। जैसे मैंने की रोहित शर्मा की 3 की जगह 3 लिखा। अप्रैल चौथा महीना होता है, मैंने 4 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर मैंने 7 लिखा। इन सबका हम टोटल करेंगे। टोटल क्या आ रहा है आपका? 32 का 5। जैसे मैंने आपको बोला न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, हम हमेशा एक नंबर पे काम करेंगे। इन सबका टोटल करके आया 32। 32 = 5। ऐसे आपका डेस्टिनी नंबर निकलेगा, जो भी होगा 2 नंबर पे आएगा, आप उसको 1 नंबर पे लेके जाओ। ये होता है आपका बेसिक और डेस्टिनी, मतलब मूलांक और आपका भाग्यांक। अभी प्रिया कह रही है इनका मूलांक है 6 और भाग्यांक, भाग्यांक 13 है, तो यस 13 से 4 बनेगा। एक बार मैं चेक करती हूँ। चलो, ठीक है अभी प्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है अभी प्रिया का। ऐसा कोई है जिसको मूलांक और भाग्यांक नहीं निकालना आ रहा, वो हैंड रेज करे, जो मैंने आपको सिखाया कि कैसे निकालना है। सबको आगे निकालना। भाग्यांक परीक्षा जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो सबका टोटल निकाल लो, सबको टोटल कर लो। जैसे तुम्हारा अभी तुमने क्या लिख के दिया था, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे मैंने आपका रोहित शर्मा का बताया है, 30th लिखा, इधर 3 लिखा मैंने क्योंकि जीरो की यहाँ वैल्यू नहीं है। अप्रैल से मैंने 4 लिया, फिर 1987 लिया, सबको प्लस किया, 32 आया। 32 = 5। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि आप एक नंबर पे काम करो। प्याले 3 और 1 का आया आपका 4। 3 + 1 = 4। ठीक है प्रेक्षा, ठीक है, तुम्हारा मूलांक है 1 और भाग्यांक है 3, मतलब बेसिक नंबर है 1 और डेस्टिनी है 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको निकालना आ गया। ऐसा कोई जिसको नहीं पता कि मेरा मूलांक क्या होता है और भाग्यांक, एक बार हैंड रेज करेंगे तभी हम आगे चलेंगे। जब तक आपको बेसिक भी समझ आएगा तो आगे इतना चैप्टर पढ़ेंगे। प्याले क्लियर हो गया डियर आपका? ठीक है, संध्या का 1 1 है, मोहित जी का 3 और 4, वेरी गुड। एक बार मैं क्लियर कर दूं, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब हमारा बर्थ डेट वो मूलांक होगा, टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ हमारा भाग्यांक। ठीक है जी। अब जो वैदिक ग्रिड बनाई है ना, वो तो मैंने आपको बताया ये सैंपल ग्रिड है, लेकिन अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी ग्रिड बनेगी। अब चलेंगे फिर से वैदिक ग्रिड के ऊपर। अब
के पास सबसे, इसमें अभी किसी ने बोला था शायद राजश्री ने, यस, कि इसमें प्रोडिक्शन आपकी जो है एक्यूरेट आती है। क्यों आती है? कुछ रीजन होगा। अब जिन्होंने लोशो पढ़ी है उनको पता है कि वो 19 जो है हमारा ईयर नंबर होता है, उसको भी हम ऐड करते हैं ग्रिड में। लेकिन वैदिक का ये थंब रूल नहीं है। वैदिक न्यूमरोलॉजी में कभी भी आप सेंचुरी नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करोगे। अगर आपने लोशो पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 और 9 नंबर जो होते हैं न्यूमरोलॉजी के, बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं। 1 नंबर सूर्य होता है, पढ़ेंगे अभी हम। 9 नंबर हमारा मार्स होता है। क्या 9 नंबर और 1 नंबर की एनर्जी सबके पास है? नहीं होगी। इसीलिए इसकी प्रोडिक्शन निकलती है 99%। क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें सेंचुरी नंबर को हम नहीं लेते। अब ऐसी ही कुंडली मैंने आपको बोला बनाने के लिए, आपने बनाई और साइड में रख दी। अब उठाइए अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको भी लिखवाई है, इसको भी एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये है सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ। अब ये है सैंपल ग्रिड जो आपको दिख रही है। अब मैंने बोला आपको कि इस अपनी डेट ऑफ बर्थ को हमें कुंडली में भरना है। क्यों? क्योंकि ये नीतू की कुंडली है और ये हमारी परीक्षा की कुंडली है, ठीक है। अब जो जो नंबर आपके पास है वो आपने डेट ऑफ बर्थ में पुट करने हैं, सॉरी ग्रिड में पुट करने हैं। सलमान खान का है 27, तो 27 वाले 2 भी लिखेंगे, ये मैंने लिखा। फिर 7 आया, 7 भी लिखेंगे। और जो आपका बेसिक नंबर आया मतलब मूलांक, वो भी लिखेंगे। 2 और 7, 9 इनका था ना बेसिक नंबर लिखा हुआ है, तो 9 की जगह मैंने 9 लिखा। फिर मैं कह रही हूँ कि जो आपका मंथ है, तो मंथ इनका है दिसंबर, तो 1 की जगह मैंने 1 लिखा, 2 की जगह फिर से 2 लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ कि सेंचुरी नंबर को ग्रिड में ऐड नहीं करेंगे। तो ये जो है आपका सेंचुरी नंबर 19, इसको ऐड ऑन नहीं करना, क्योंकि 1 और 9 नंबर की पावर हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए अब लगा लो ना, 19 सेंचुरी के जितने बच्चे हैं सबके पास सेम क्वालिटी नहीं है। इसलिए लोशो की और वैदिक की प्रोडिक्शन अलग होती है। तो 1 9 नंबर को इसमें नहीं लिखेंगे। फिर मैंने 6 की जगह 6 लिखा, 5 की जगह मैंने 5 लिखा, और 7 की जगह 7। तो ये सलमान खान की ग्रिड है, इनके पास यही नंबर है। और ये हमारी सैंपल ग्रिड है। किसी को डाउट है इसमें? बहुत सारी चैट आई पड़ी है, चेक करते हैं। निष्कर्ष ये 2002 है, तो सिर्फ आप 1 2 लिखेंगे, पीछे वाला, आगे वाला 2 नहीं लिखेंगे। 19 और 2000 वाले जो बच्चे हैं, जो 19 की सेंचुरीज वाले हैं, वो 90 नहीं लिखेंगे। 2000 वाले बच्चे 2 नहीं लिखेंगे। इसलिए आप देख रहे हो जो 2000 वाले बच्चे हैं वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव है, इमोशनल है, बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेके कंसर्न है। आपको समझ में आएगा कि यस, क्यों हो रही है चीजें आपके साथ। इसमें डाउट है किसी को तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो, मैं उससे बात करती हूँ कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे भरना है ग्रिड में। डाउट है किसी को? प्रशांत सर को डाउट है, हाँ जी। हाँ जी सर, मैडम अनम्यूट। मेरी मेरी जन्म तारीख है 16/10/1980। ठीक है सर, तो तो आप, मैंने आपको बोला मूलांक निकालिए आपने, मूलांक आपका 7 है। हाँ, ठीक है, भाग्यांक क्या है? पूरी डेट ऑफ बर्थ का प्लस करके क्या आ रहा है? 8 आ रहा है उसका। ठीक है, तो आपकी जो ग्रिड बनेगी उसमें 1 भी आएगा 16 का, और 6 भी आएगा, और 7 भी आएगा। सिर्फ ठीक है। सेंचुरी नंबर नहीं आएगा 1980, जैसे आपने बताया 19 नहीं आएगा। बाकी सारे नंबर आएंगे सर। मूलांक भी यानी आएगा, भाग्यांक भी आएगा। ओके, यानी जो आपने वो क्या लिखा है उसके अंदर पहले 1 लिखना है, फिर 6 की जगह 6 लिखना है, यस, फिर 1 की जहां जगह जहां 1। नंबर है। यस। और सिर्फ आपने 1 और 9 नहीं लिखना है, तो उसकी जगह सिर्फ 80 लिखना है। हाँ, 80 का। 19 सेंचुरी नंबर तो किसी ने नहीं लिखना, बाकी डेस्टिनी नंबर सबका अलग अलग आएगा ना। आपका 8 आया, मेरा 7 है, प्याली का कोई और होगा, इस टाइप से। प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तभी मजा आएगा। सिर्फ 4 5 बच्चों की कैमरा ऑन है। सरोज जी कैमरा ऑन हमारे इधर कीजिए। लाइट गई हुई है मैडम। कोई नहीं सर, आपका तो वैसे भी ऑन है। मैं बाकी की बात कर रही हूँ, मोहित जी हो गए, अभी प्रिया होगी, सौरभ हो गए, पोको, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ जी, प्रेक्षा समझ नहीं आया डियर आपको? मैम मेरा मूल्यांक 1 है।
और डेट यस ऑफ बर्थ वन, मैम वो वन टाइम ही लिखूंगी जहाँ सेकंड नंबर पे वन दे रखा है। यस। अभी और प्रेक्षा ने मैम बहुत अच्छा भाग्यांक। क्वेश्चन पूछा कि क्योंकि इसकी जो है डेट ऑफ बर्थ वन है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल नंबर है तो वन टाइम आएगा। ठीक है, अभी प्रशांत सर ने बोला कि मेरा 16 है, तो इनका 7 भी आएगा, 1 भी आएगा, 6 भी आएगा। हाँ। ठीक है नी? और मैम जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करा भाग्यांक थ्री, तो मैम थ्री भी लिखना है और फाइव लिखना है, तो सिर्फ फोर लिखना है, सिर्फ फोर डिजिट ही आएगी मेरे नेम में तो। हाँ यस। अब यही तो थोड़ा आपका वो है, ट्विस्ट है कि देखते हैं किसके पास कितने नंबर है। ओके। ठीक है नी? बड़ी छोटी एज है, आपका बड़ा इंटरेस्ट है ना, आजकल छोटे बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी, बहुत यस। अच्छी चीज है। अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। हाँ जी प्याली, डाउट है डियर आपको? हाँ जी मैम। मैम ये बोल रही थी कि मेरा 31 अक्टूबर 1990 है, तो जहाँ पे वो थ्री है तो उधर थ्री लिखना है। और 1 की जगह 1 लिखना है। अब वन की जगह 31 वन। से प्लस किया तो 4 आ गया, 4 की हाँ जगह जी। 4 लिखना है। ओके। फिर जो आपका मंथ है वो भी लिखना है, फिर 19 को नहीं लिखना। फिर जो लास्ट की डिजिट है वो भी लिखनी है, सबको प्लस करके जो टोटल आएगा उसका हम एक सम बना एक निकालेंगे नंबर, वो भी लिखना है। मैम नाइन की जगह नाइन लिख दिया। कौन सा 9 आया आपका? मैम वो जो बॉक्स में आपका जो नाइन है वही नाइन इधर मतलब लिखा है। नहीं ऐसे नहीं, एक बार मैं आपको बताती हूँ, पहले मुझे डेट ऑफ बर्थ बोलो आप। 31 अक्टूबर 1990। 31, एक बार सब देख लेना ना दोबारा से, अक्टूबर। 1990। अच्छा अब ठीक है, फिर तो ठीक लिखे आप, 1990 राइट। हाँ जी। टोटल क्या है इसका प्याली, टोटल किया आपने हाँ जी सबका? हाँ जी। क्या है डियर? मैम टोटल मेरा 6 आया है। ठीक है, आप देखो जैसे सपोज करो ये प्याली की मैं ग्रिड बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्योंकि ऊपर 3 लिखा हुआ सेम, तो सेम 3 की जगह मैं 3 लिख दूंगी। ठीक है, अब ये 1 आया तो 1 की जगह फिर से मैंने 1 लिख दिया। अब प्याली का बेसिक नंबर तो 4 आया, जो मैंने 3 और 1 को प्लस किया, तो फिर 4 की जगह मैंने 4 लिख दिया। फिर मैं कह रही हूँ आप मंथ का नंबर लिखोगे, फिर मैंने 1 लिखा। फिर मैं कह रही हूँ कि सेंचुरी नंबर को नहीं लिखना, इट मीन्स इस नंबर ओके। को आपने नहीं लिखना। ओके। तो सिर्फ एक 9 है प्याली के पास, तो इस 9 की जगह मैंने 9 लिख दिया। और फिर उसके बाद इसका जो डेस्टिनी नंबर है वो 6 है, तो 6 की जगह मैंने 6 लिखा। ठीक है मैम, समझ गई। क्योंकि जब तक आपको आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर नहीं पता होगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं 3 दिन क्या पढ़ा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। कोई नहीं सुरजीत जी, ऑफिस में है तो कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अभी प्रिया कह रही है 6 मार्च 2002, कैन यू शो इफ वंस हाउ टू फिट इन द ग्रिड? यस सुप्रिया, आप कैमरा ऑन करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा डियर मुझे, ताकि पता चलेगा कि कौन सी एनर्जी से मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 आपका मूलांक है, मतलब बेसिक नंबर। अभी प्रिया, तो जहां पे 6 है वहां 6 लगा लिखेंगी। मार्च का मंथ कौन सा होता है? 3, तो वहां पे आप 3 लिखेंगी। फिर मैं कह रही हूँ सेंचुरी नंबर को ऐड नहीं करेंगे, तो आपका सेंचुरी नंबर 2000 हो गया, तो 1 2 को नहीं लिखेंगी, फिर आप सिंगल 2 लिखेंगी। सबका टोटल हम करेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आपका जो डेसी नंबर हो गया वो 4 हो गया, 4 की जगह 4 लिखेंगे। आई होप तो समझ में आ गया हो। सौरभ मिश्रा कह रहे हैं कि मेरा 5 बार ठीक है 5 इनका 5 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो सौरभ जी, तो आपको 5 नंबर से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, अगर आप हैं तो एक बार कैमरा ऑन करना, क्योंकि 5 नंबर किसका होता है पढ़ेंगे हम, बुध का होता है। बुध हमारी वाणी भी होती है, हमारी याददाश्त भी होती है, हमारे दिमाग की सारी नसें होती हैं, हमारे दांत होते हैं। पेट की प्रॉब्लम आती है, और मनी का कोई बहुत बड़ा लॉस होता है। पैसे का स्कैम होता है, जिनका भी मल्टीपल 5 होता है। थैंक यू डियर, थैंक यू। अभी मल्टीपल नंबर पढ़ने नहीं बैठी है डियर, अपने मल्टीपल। सरोज जी, हाँ जी, बहुत टाइम से आपका अनम्यूटेड है हैंड। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ।
मैम मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है, वो जो चार्ट आपने भी बताया ना मुझे, तो क्लियर नहीं है मैम मुझे वो। आपने अभी ज्वाइन किया है? नहीं मैम, टाइम हो गया, मतलब थोड़ा सा बिजी थी तो। आपको क्या नहीं समझ मूलांक में आ रहा? मूलांकन भाग्यांक मैंने निकाला है, बट वो बाद में जो आपने चार्ट बताया ना कैसे उसमें एंटर करना है अच्छा, नंबर्स। आपने मूलांक भाग्यांक निकाल लिया? हाँ ठीक है, यस मैं मैम। एक बार फिर से शो कर रही हूँ, जिसको डाउट है एक बार दोबारा देख चेक कर लें ताकि हम आगे बढ़े। अब देखिए, क्या नाम था आपका? सरोज। हाँ सरोज जी, आपने मूलांक निकाला, भाग्यांक निकाला। जी ये मैम। जो ग्रिड मैंने बताई है ये सैंपल ग्रिड है, इसको नोटबुक में बनाएंगे और साइड में रख ठीक है। देंगे। ठीक है। अब ठीक है आपका मैम, क्वेश्चन बनाया ये मैंने। होगा कि मेरी ग्रिड कैसे बनेगी, राइट? ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो सेम हम ये करेक्ट। ग्रिड बनाएंगे ब्लैंक खाली, और उसमें हाँ। सरोज जी की डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे। आपका बेसिक हाँ। नंबर क्या है डियर? बेसिक 21 Feb 1984। 21 से बन गया इनका 3, तो 3 की 3, जगह आपने 3 लिखा। मतलब फर्स्ट बॉक्स में मैम। यस, जहां पे 3 लिखा हुआ है ना, आपने ऊपर देखो सैंपल ग्रिड बनाओ। सैंपल ग्रिड को ओके। देखते हुए ही आपने नंबर भरने हैं। ओके ओके ठीक है मैम, लिखा मैंने 3, करेक्ट। ठीक है, फिर आपका 2 की जगह 2 लिखो, 1 की जगह 1 लिखो। 2 के मतलब जो आपके सैंपल चैट में है वहां यस। पर। हाँ, ओके ठीक है मैम, आप लिखा अपनी मैंने। बनाइए ना। हाँ। ठीक है, अब फिर आपका मंथ कौन सा है? फेब्रुवरी मैम। 2, 2। राइट? फिर हाँ। 2 की जगह 2, तो आपके पास डबल 2 हो गए यहीं से। करेक्ट। तो फिर नेक्स्ट ईयर कौन सा है आपका? 84। 84। तो 19 को हम नहीं लिखेंगे, राइट? मैंने बोला। तो हाँ 8 आपने की बोला। जगह 8 लिखेंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे। 8 की जगह 8, 4 की जगह 4, करेक्ट। और फिर जो आपका डेस्टिनी है, मतलब ओवरऑल पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो भी लिखेंगे। मेरा टोटल 9 है मैम। ठीक है, नहीं 9 सॉरी, 27, सॉरी मैम, 27 है, भाग में भाग्यांक 9 आया मेरा। हाँ, 27 से 9 आ गए ना, ठीक है। तो 27 को नहीं लिखना, हमेशा टोटल को लिखना है इसमें। ओके, ठीक है, 9 लिखना है मतलब, 9 हाँ। लिखना है, यस। तो 9 कहाँ लिखे मैम, वो मुझे आओ जानना है। देखो, जो सैंपल के ऊपर आप कह रहे हैं ना बनाइए मैंने, आपने देखा होगा वहां हाँ। पे कहाँ लिखा हुआ 9? फर्स्ट 9 रो में वहाँ। लिखा हुआ है ना। ओके ओके तो करेक्ट। सेम आप भी अपनी ग्रिड बना के वहां पे 9 लिखो। ठीक है मैम। ठीक है जी। मेरे मिडल वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं है मैम। हाँ, ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि आपके पास खासकर जो आपका मूलांक है या जो भाग्यांक है, सबसे पहले मैं आपको रूल बता दूं कि जिनकी भी 25 ईयर से अबव एज है, हम्म। इंक्लूडिंग मी, उन लोगों का भाग्यांक इस वक्त काम कर रहा है। आप देखोगे अपने भाग्यांक का काम कोई ना कोई आप करते होगे। जो छोटे बच्चे हैं, जो 25 से छोटे हैं, उनका अभी मूलांक एक्टिव है। ठीक है, तो आपको क्वालिटी जो मैं पढ़ाऊंगी मूलांक की भी मिल जाएगी और भाग्यांक की, दोनों की मिल जाएगी। ओके। मूलांक का मतलब क्या हो गया? हमारी रूट होगी ना, जड़ें होगी। और करेक्ट। भाग्यांक जो हमारा आगे डेस्टिनी हमारी डिक्लेयर करता है, हमारा पाथवे कि हमें कौन से नेक्स्ट पाथ पे चलना चाहिए। सरोज जी आप नोट कर लीजिए डियर, है ना? ठीक है मैम। ठीक है, जिसका क्वेश्चन होगा चैट बॉक्स में लिखना, फिर मैं स्टॉप करके आपसे बात करेंगे। अब जिसका भी बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, इट मीन्स मूलांक बोलो या भाग्यांक, कुछ भी आपकी मर्जी है, लेकिन हम वैदिक में बेसिक और डेस्टिनी की बात करें। अगर आपका बेसिक और डेस्टिनी नंबर 1 है तो आपके अंदर ये क्वालिटी हो सकती है। देखो बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन आज हम छोटी छोटी कवर करेंगे। और जैसे मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा सुना होगा आपने वीडियो में कि 1 वाले ऐसे होते हैं, 10 वाले ऐसे होते हैं, और 19 वाले ऐसे होते हैं, 28 वाले, सब सेम नहीं होते। ओवरऑल सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, जो डिटेल हम पढ़ेंगे। जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर 1 है, तो 1 नंबर किसको रूल करता है? सूर्य को। ठीक है, राजा। तो किंग, फादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके जो घर का बॉस होता है वो 1 नंबर होता है। इवन वो कोई फीमेल ही क्यों ना हो। मान लीजिए आपके हस्बैंड का नंबर 2 है और आपका 1 है, तो घर पे आपका राज चलता होगा। क्योंकि सूर्य का काम होता है लोगों को रोशनी देना। चंद्रमा का काम क्या होता है? सूर्य से रोशनी लेके फिर काम करना, लेकिन सूर्य अपनी खुद की रोशनी से काम करता है। अब 1 नंबर वाले कैसे होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं,
ऐसे लोगों में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोग रॉयल होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग कोई छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। अगर 1 नंबर वाला कोई आप देख रहे हो जॉब कर रहा है, तो वहां सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसके माइंड में रहेगा कि मुझे अपना बिजनेस करना है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला ही पर्सन क्यों ना हो, लेकिन वो किसी के अंडर काम नहीं करेगा, क्योंकि राजा का होता है। अब राजा का मतलब ये नहीं कि उसके तख्त हो ताज है उसके ऊपर। राजा का मतलब ये कि आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, आपके अंदर लोगों को काम करवाने की क्षमता है, मैन ऑफ वर्ड्स। ऐसे लोग अपने वादे के पक्के होते हैं। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो ऐसे लोग ईगोस्टिक भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। अगर मैं आपको इसका हिडन बताऊं कि हिडन प्रॉब्लम कह लो या नेगेटिव पॉइंट कह लो, ऐसे लोग कभी भी अपनी हार को दूसरों के आगे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मान लो कोई 1 पर्सन 1 मूलांक या भाग्यांक आपके आसपास है, अगर उनको लाइफ में कभी हारना भी पड़ गया तो वो इस चीज को फेस इजली नहीं करते। सूर्य का काम क्या होता है? आपको गर्मी देना। ऐसे लोगों में बहुत गुस्सा होता है, डोमिनेट करते हैं आप लोगों को, और छोटी सी उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे खुद से कमाना चाहिए। और 1 नंबर स्पेशली 10 वाले बहुत जल्दी खुद से कमाना सीखते हैं। ऑलवेज वांट फ्रीडम। ऐसे लोग हमेशा आजादी चाहते हैं। कभी आपने देखा है कि राजा को कोई बांध के रख सकता है? नहीं ना। ऐसे ही ऐसे लोगों को हमेशा आजादी पसंद होती है, कि अपने रूल्स और रेगुलेशन से काम करते हैं। बॉसी नेचर होता है ऐसे लोगों का। ब्लेस विद सन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब समझेंगे। ऐसे लोगों के ना अपने आइडियाज होते हैं, ये जैसे किसी और के आइडिया से काम नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। इसीलिए जॉब ये लोग नहीं कर सकते। है हमारे बीच में कोई ऐसा 1 नंबर बेसिक डेस्टिनी जो ये सारी क्वालिटी को रिलेट कर पा रहा हो, जिसका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 1 है, और जो मैं कह रही हूँ उसको लग रहा है कि यस मेरे अंदर ये क्वालिटी है? अंजलि जी, हम इसमें बेसिक नंबर पे डियर काम नहीं करते हैं, है ना। प्रॉपर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा चीजें क्या है, उसके बाद पता चलेगा। बेसिक 1 नंबर किसी का बेसिक नहीं है, और डेस्टिनी भी नहीं है। यस, बेसिक का मतलब मूलांक। यस परीक्षा, मूलांक। ओके, संध्या जी का है। संध्या जी आप रिलेट कर पा रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ? आपका दोनों 1 1 है। यस, फिर तो होगा आपका सब कुछ क्वालिटी। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि आप रिलेट कर पा रहे हैं तो बात बता सकते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर हम पढ़ने वाले हैं आपका नंबर 2। नंबर 2 किसका है? नंबर 2 होता है चंद्रमा का, आपका वाटर का, लिक्विड कैश होता है, हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा का नेचर क्या होता है कि 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो ऐसे लोगों के जो मूड स्विंग्स हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बैलेंस नहीं रख पाते अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, इवन अपने वर्क प्लेस। ऐसे लोगों को जो बार बार अपने जो कहते हैं लोग कि मेरा मूड खराब हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया, मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। खासकर जिनकी भी ग्रिड में, जो मैंने बनाना सिखाई है आपको, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो वो लोग ये पक्का यहाँ लिख के जाने वाले हैं कि यस, हर 15 से 20 दिनों में मेरा मूड खराब होता है। अब बात करते हैं, अब चंद्रमा कितना सुंदर भी होता है ना। ऑफकोर्स चंद्रमा में दाग होते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल भी होता है। तो जो भी नंबर 2 से रूल करते हैं, सूर्य हमारा राजा, चंद्रमा हमारी रानी, जो भी लोग रूल करते हैं 2 नंबर से बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। ऐसे लोगों का माइंड फ्लक्चुएट होता है, जैसे मैंने बोला, मूड बहुत चेंज होता है, बहुत जल्दी बोर होते हैं, इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इस लाइन में आना है, और अभी आप सोच रहे हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी अकल्ट की लाइन में जाऊं या ना जाऊं, और आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 है, तो यस आप यहाँ पे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इंट्यूशन से ही बता देते हैं कई बार कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज कि जिनका भी डेस्टिनी 2 है, जो हमने पढ़ा भाग्यांक मतलब डेस्टिनी नंबर 2 है, खासकर फीमेल्स,
ऐसे लोगों को लिटिगेशन की प्रॉब्लम रहती है। लिटिगेशन मीन्स कोई ना कोई बदनामी होती है, या फिर ऐसे लोगों पे एलिगेशन लगते हैं झूठे, फॉल्स, कि आपने ये किया, आपका वहां अफेयर है, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर, वटेवर, कोई भी हो सकता है। 2 नंबर का काम क्या है? लोगों पे विश्वास करना। आंखें बंद करके ये लोग दूसरों पे विश्वास करते हैं, फिर उसके बाद इनको लाइफ में धोखा भी मिलता है। 2 नंबर जो होता है वो बहुत हेल्पिंग होता है, लाइक अ मदर। मैंने आपको क्या बोला कि ये मदर का नंबर है, रानी का नंबर है, फीमेल का नंबर है। तो अगर कोई आपके घर में 2 नंबर का मेल है तो उसका नेचर भी ऐसा होगा, आपको पैम्परिंग देने वाला। ऐसे लोग जो होंगे वो लाइक अ मदर, लाइक अ फीमेल की तरह बिहेव करेंगे। कंटिन्यूस पुश, ऐसे लोगों को हमेशा किसी फीमेल का सपोर्ट चाहिए होता है, खासकर फीमेल। अगर क्वेश्चन आएगा कि यस मैं खुद फीमेल हूं, तो क्या मुझे किसी फीमेल का सपोर्ट चाहिए होगा? यस। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर कोई भी मिस हैपनिंग या ट्रेजेडी हो जाती है तो वो एकदम से गिव अप कर देते हैं। इसीलिए इनको अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, ताकि आपको सपोर्ट मिल पाए। है कोई 2 नंबर हैंड रेज करेगा, ताकि मैं देखूं आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। 2 नंबर किसी का नहीं है? सरोज जी आपका 2 नंबर है? हैंड रेज नीचे कर लो डियर। प्याली आपका, जिनका भी नहीं है वो हैंड डाउन कर लो। प्रीत आपका है 2 नंबर, हैंड रेज आपका। ज्योति जी हाँ जी आपका है। जिनके है वही हैंड रेज करना। राधे राधे मैम। राधे राधे ज्योति जी, कैसी है? मैं बोलूँ मैम, मेरा तो नहीं है। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ जो देवर है उनका है। उनका तो है? उनके अंदर मैं ये सारी क्वालिटीज देखती हूँ। अच्छा उनके अंदर है, हाँ जी, बिल्कुल मैंने जैसे, मदरली नेचर है उनका, यस, और हाँ बहुत अच्छी है ना, अगर कोई है मेल ऐसा। है तो उसके अंदर भी सेम क्वालिटी होगी, है ना। इसीलिए देखते हैं कई जो घर होते हैं उसमें मेल को होल्ड करते हैं, कई ऐसे घर होते हैं फीमेल होल्ड करते हैं, क्योंकि उनके उनके पास नंबर ऐसे होते हैं। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। सुरजीत जी हाँ जी बताइए, आपका क्या ऑफिस में आपने बताया था कैमरा नहीं ऑन कर सकते, बताइए डियर। मैम मेरा भी 2 नंबर है। ओके। 29 में मेरा मूलांक है। हाँ जी। तो सर आपके अंदर और जो क्वालिटी मैंने पढ़ाई है ऐसा है? सेम है। आपकी वाइफ का क्या है? मेरा वाइफ का 3 नंबर है। यस। तो आप ज्यादा इमोशनल होंगे अपने घर में, राइट? हाँ। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अभी चलिए जी, अब जिनको भी बताना होगा वो हैंड रेज करेंगे। प्रीति जी कह रही हैं मेरे हस्बैंड का है। ठीक है, प्रीति अग्रवाल मैम, आपके हस्बैंड का है मैम? अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे हस्बैंड तो अब नहीं है, पर उनका था और ऐसे ही नेचर था, मदरली। ओके। तो छोटी छोटी चीजें हम रिलेट कर पा रहे हैं सिर्फ मूलांक और भाग्यांक से। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए जी फटाफट बाकी नंबर पढ़ते हैं, और अब बात करेंगे 2-3 नंबर पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाओ। नंबर 3 किसका है? नंबर 3 है जुपिटर। अब हमने पढ़ा राजा, फिर हमने पढ़ा रानी, अब हम पढ़ रहे हैं जब भी कोई राज्य आप चलाते हैं, किंगडम चलाते हैं, तो उसमें गुरु की भी नीड होती है। गुरु कौन है? गुरु सलाहकार है। गुरु आपको सलाह देगा। पहले की जब हम देखते हैं टीवी या मूवीज वगैरह, उसमें हमें देखा जाता है कि राजा है, रानी है, और हमेशा एडवाइस के लिए किसी गुरु को बुलाया जाता है। यस। तो जिनका भी 3 नंबर होता है ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। उनसे आप फ्री फंड की जितनी मर्जी एडवाइस ले लो वो आपको दे देंगे, और कोई पैसा नहीं लेंगे आप। आपको नीड नहीं भी होगी तब भी बोलेंगे अरे यार तू ये काम कर रहे ना, तेरे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज अनम्यूट करें, म्यूट करें जिस कोई अनम्यूट है शायद।
क्यों? जुपिटर का काम है लोगों की हेल्प करना, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऑलवेज हंगर फॉर नॉलेज, हमेशा नॉलेज के भूखे रहेंगे, कैसी भी नॉलेज हो, फैशन की नॉलेज हो, पढ़ने वाली नॉलेज हो, घर के काम में हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उनको उसमें और अंदर डीपली जाना होता है। ब्लेस विद क्रिएटिविटी, ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प माइंड होता है। अब यहाँ मैंने एक चीज लिखी है कि हार्डशिप, हार्डशिप सिंगल थ्री में तो नहीं, लेकिन मल्टीपल थ्री अगर आपका है तो यस, बचपन आपका बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजरता है। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे। ऐसे लोग ना बहुत अच्छे चीजों को इमेजिन कर लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में घूमते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। सबसे बड़ी बात, कैन से नो टू एडिक्शन। बहुत सारे घरों में आपने देख रही है समस्या होती है कि लोग कहते हैं वो ड्रिंक करते हैं, सिगरेट क्या जाता है, लेकिन अगर वो नंबर 3 से रूल करता है या उसके ग्रिड में नंबर 3 आ रहा है तो ऐसे पर्सन इजिली एडिक्शन को नो कह सकते हैं। बल्कि 4 और 8 वाले के एडिक्शन आप छुड़वाने जाओगे तो वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन 3 नंबर अगर आपके ग्रिड में है तो यस, और दशा महादशा का इम्पैक्ट हुआ तो सामने वाला एडिक्शन से बाहर आ जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं 3 वाले, गुड मैनेजमेंट होते हैं, गुड मैनेजर होते हैं, सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं, गुड स्पीकर होते हैं, गुड काउंसलर होते हैं, गुड टीचर होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। लेकिन सबसे मुझे कमी लगती है 3 नंबर वालों में, ये लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, और जब इनको हेल्प की नीड होती है तो इनके फ्रेंड्स गायब हो जाते हैं, इनके हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। जो हमारे घर की नीड्स होती हैं या ऐसे पर्सन जो नीडेड होते हैं, शनि के लोग जो बोलते हैं, उनकी ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखो वैसे सबको करनी चाहिए, लेकिन ये लोग बहुत करते हैं। अब बात करती है राहु देव की, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर कोई भी आपका 4 है। 4 नंबर क्या है? राहु। राहु क्या है? धुआं। राहु क्या है? इमेजिन। आप सिर्फ सोचते ही रह जाते हो, प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं करते। ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, 4 नंबर वाले अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी नंबर 4 है, हमेशा आप कंट्रोवर्सी में रहोगे। आपने कोई काम किया है तब भी आपकी गलती है, आपने कोई काम नहीं किया तब भी आपकी गलती है, ये है 4 नंबर। अनसडन, अचानक से आपकी लाइफ में अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। अब ये क्यों बता रही हूँ, बाकी चीजें देखो दशा महादशा के ऊपर भी डिपेंड करती है जो हम पढ़ेंगे। ओके, आपका है, प्रीति अग्रवाल जी कह रही है यस, मोहित जी कह रही हैं वेरी ट्रू, थैंक यू जी, सुरजीत जी कह रहे हैं आपका है, ठीक है सर। लेकिन 4 नंबर वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं। 4 और 8 नंबर जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, ये क्लियर है। लेकिन फुल ऑफ ईगो, ईगो बहुत भरी होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है, या मैं बोलूं सोचने का तरीका होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इजिली आप इनको नहीं हरा सकते। ऐसे लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, जिंदगी को खूब एक्सप्लोर करना होता है, लाइफ को, दुनिया को घूमना, खाना पीना, नई नई गाड़ियां, नए नए लोगों से बातें करना पसंद होता है, बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लॉट्स ऑफ हेल्थ इशू होते हैं, बहुत हेल्थ इशू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 4 नंबर में आप देखो, 4 नंबर वालों को ना इजिली बीमारी होती नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे ये बोलेंगे यस, तो 4 नंबर वालों की बीमारी जो निकलती है वो मेजर ही निकलती है, क्योंकि ऐसे लोगों की बीमारी डायग्नोस नहीं होती। 4 नंबर वाले बहुत मेहनत करते हैं, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। हमेशा ऐसे लोग डिक्टेट करते हैं लोगों को, है ना। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे लोग जो होते हैं प्लानिंग करेंगे बहुत, आज हम ये कर लेंगे, वहां का पैसा हम वहां लगा देंगे, फिर हम ये वाली गाड़ी खरीद लेंगे, फिर हम अपना ट्रैवलिंग का काम करेंगे, बहुत कुछ। लेकिन जब आप करने जाओगे तो नो रिजल्ट। सबसे बड़ी कमी यही है 4 नंबर वाले की। लेकिन अगर 4 नंबर वाला आपके अंडर काम कर रहा है ना, तो वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत बढ़िया काम करके देगा आपको बहुत। लेकिन वही अगर आपका बॉस बन जाएगा तो फिर वो आपसे इतना काम लेगा कि आपको वो ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। क्यों हुई ये चीजें? एकदम से इतना डिस्टेंस या डिफरेंट क्यों आया? क्योंकि 4 नंबर जब लेबर जैसा काम करता है तो पूरी हार्ड वर्क कर देता है, लेकिन जब वो राजा की पदवी पर बैठता है तब ऐसे लोग थोड़े से इगोस्टिक कह लो या रूड कह लो हो जाते हैं। एटीट्यूड बहुत होता है ऐसे लोगों में, अपने पे विश्वास होता है, जैसे मैंने बोला गुड प्लानर होता है, ये पढ़ चुके हैं। 4 नंबर वाले भी बहुत मूडी होते हैं, बहुत मूडी।
अगर आपको लगता है कि आज आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है कल उनका मूड खराब भी हो जाएगा। सबसे कमी मैं को बोलूं या मैं बोलूं कि 4 नंबर का ये नेचर है। ऐसे लोग अपने प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। अब ये कह सकते हो कि शायद उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन यस 4 नंबर वाला अगर आपको बोल के गया है कि यस मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, तो हो सकता है उस टाइम के लिए वो गायब हो जाए और वो भूल भी जाए। तो ऐसे लोग अपने प्रॉमिस करके कभी भी फुलफिल नहीं करते। अगर आपका 4-8 का कॉम्बिनेशन है, आपका खुद का, तो यस ये चीज आप पे लगती होगी। अगर आपके हस्बैंड का 8 है और आपका 4 है, या वैसा वर्षा है, तो भी प्रॉब्लम होगी मेरी लाइफ में। 4-8 बेशक दोस्त है, हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ तभी तक अच्छे हैं जब तक ये साथ नहीं रहते। जब ये एक घर में साथ रहेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। प्रीति जी कह रही है नो। ओके प्रीति जी, आप फुलफिल प्रॉमिस को कह रही होंगी, राइट। बहुत सारे लोग डिनाई करते हैं इस चीज से प्रीति जी, अकेले आप नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस नहीं। प्रीति जी कह रही हैं 4-8 का कॉम्बिनेशन, यस ये 4-8 के कॉम्बिनेशन में बहुत स्ट्रगल है। मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट रहती है प्रॉब्लम वाली, बात करेंगे आपसे इसके बाद। अब बात करते हैं नंबर 5। 5 नंबर बड़ा सुना होगा आपने ना, न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं 5 नंबर को एक्टिव कर लो, 5 नंबर पैसे का नंबर है, 5 नंबर नेम देगा, बिजनेस देगा। नहीं, कोई भी नंबर। अभी किसी ने यहीं पे लिखा था कि मेरा 555 है। अभी उनसे बात करेंगे लास्ट में। तो 555 में भी नर्व से जुड़ी हुई, मतलब नसों से जुड़ी हुई समस्या आती है, पैसों की दिक्कत भी आती है, ऐसा पर्सन का करियर में भी इशू आता है। तो कोई भी वेबिनार या कोई रील देख के अपने नेम को आप लोगों को चेंज नहीं करना होता है, या फिर अपने फोन नंबर को चेंज नहीं करना होता। जहां आपने सारी लाइफ निकाली है तो ऐसे निकालो, या तो स्टडी पूरी करो या फिर छोड़ दो। ऑफ कोर्स 5 नंबर मैंने पैसे का होता है, फाइनेंस का होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किसको कैसे यूज करना है ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं सबके साथ, फ्लेक्सिबल होते हैं। लॉजिकल होते हैं, बहुत ही लॉजिक की बात करेंगे, लेकिन सम टाइम कभी कभी ऐसे बेलॉजिकल भी हो जाते हैं जब आपका 555 या 45 का कॉम्बिनेशन होता है। कोल्ड नेचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आए, बहुत शांत बैठे रहेंगे जब तक आप उनको अच्छे से पोक नहीं करोगे। लैक ऑफ इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि इमोशंस नहीं होते, इसमें इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर आपने बार बार 5 नंबर के साथ चीटिंग करी तो एक टाइम पे आके वो सबके साथ ही न्यूट्रल हो जाएगा, आपके साथ नहीं। उसको लगेगा ठीक है यार, सब लोग मेरा यूज करते हैं तो मुझे सबको छोड़ देना चाहिए। ये बेस्ट क्वालिटी बोलूंगी मैं 5 नंबर की, क्योंकि वो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कम्युनिकेशन की पावर जो होती है, स्किल्स होती है, बहुत अच्छी होती है। ऑलवेज बाउंस बैक इन लाइफ, हमेशा अपनी लाइफ में जीरो पे पहुंचते हैं, बहुत टाइम पहुंचते हैं, और उसके बाद हमेशा 1 नंबर पे जरूर आते हैं। थोड़े से लेजी होते हैं, इसी वजह से इनको करियर में प्रॉब्लम आती है। या मैं ये बोलूं कि आज का काम कल पे टालने वाले लोग होते हैं कि ठीक है आज मुझे ये काम करना नहीं यार, छोड़ो आज मेरा मन नहीं है, कल करते। इंटेलिजेंट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से, बहुत कुछ अगर ना भी मिले तब भी ऐसे लोग बहुत हैप्पी होते हैं कि ठीक है यार जो मिल रहा है बहुत है। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर को आपको पता है सब लोगों को फोन नंबर 6 पे लेके जाना है, नेम नंबर 6 पे लेके जाना है, 6 नंबर को ग्रिड में एक्टिव करना है। अभी किसी ने मुझे लिखा था कि 6 नंबर, मैंने आपको बोला कभी भी आपको कोई नंबर एक्टिव नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम दशाएं पढ़ते हैं, महादशा पढ़ते हैं। मान लो आपकी 6 नंबर की अगर महादशा आ रही है तो वो पूरे 6 साल तक रहने वाली है, तो ऑलरेडी आपको वो नंबर मिल जाएगा, और उसकी जो क्वालिटीज होंगी, जो 6 नंबर की महादशा में आपको चीजें मिलनी है तो वो मिल जाएंगी। इसीलिए आपको कोई भी नंबर एक्टिव नहीं करना जब तक आप इस साइंस को नहीं सीख। 6 नंबर किसका है? फैमिली नंबर बोलते हैं 6 नंबर को भी। हमेशा ऐसे लोग हेल्प करते हैं लोगों को, बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, खासकर अपने पेरेंट्स, अगर मेल है फीमेल है दोनों ही। अपोजिट अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर्स, अपने अगर आप मेल हैं तो फीमेल की तरफ, अगर आप फीमेल हैं तो मेल की तरफ। आफ्टर मैरिज भी कई बार 6 नंबर सामने वाले पार्टनर से अट्रैक्ट होते हैं।
आप जुगाड़ू लिखे है, जुगाड़ू मतलब कि अपने काम को रुकने नहीं देंगे, कैसे भी करके ये अपने काम को करवा ही लेंगे, खुद से करें सामने वाले से करवाएं, कैसे भी करके इनका काम हो जाता है। लेकिन समटाइम जेलस, कभी कभी ऐसे लोग जेलस होते हैं कि यार उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है। एजुकेशन में ब्रेक के जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला हम कोर्स में पढ़ेंगे कि 15 का 6 क्या है, ये 6 क्या, ये वाली जो बात कर रही हूँ ये कर रही हूँ स्पेशली 15 के 6 की। जिनका अभी 15 से 6 आ रहा है, ऐसे लोगों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसी आती है? अब आपने कोई ऐसी स्ट्रीम ले ली नॉन मेडिकल या कोई ऐसी, तो आफ्टर सम टाइम आपको वो चेंज करनी पड़ जाए इस टाइप से, अदरवाइज इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। लव टू शो ऑफ, शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों की, नहीं यार मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं मेरे पास तो ये गाड़ी है, मेरा घर बहुत बड़ा है। झूठ तूफान कुछ भी बोलते हैं। पेट लवर होते हैं, खासकर डॉग से बहुत प्यार होता है। ऐसे लोग ना कई बार बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं बोलते। और मैं प्रॉपर 6 वालों को नहीं बोलूंगी, यहाँ रॉन्ग है ये बोलना। अगर आपके ग्रेड में मल्टीपल 6 है तो यस आपकी लैंग्वेज बहुत खराब होती है, आप अब्यूज लैंग्वेज बोलते हो। 6 नंबर की जो लड़कियां होती हैं फैशन डिवाज होती हैं, वो ऐसे ही उठ के घर से बाहर नहीं चली जाएंगी, प्रॉपर तरीके से तैयार होंगी, वेल ड्रेसअप होंगी, अपने आप को मेंटेन करेंगी, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगी, तब वो बाहर जाएंगी, ऐसे वो नहीं जाएंगी। 6 नंबर हमेशा ब्रांड कॉन्शियस होता है, उसको आप छोटा मोटी दुकानों से सामान दिलवाओगे तो वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे एक दिलवाओ लेकिन मैं ब्रांडेड सामान ही पहनूंगा। अगर आपके घर में कोई बच्चा है 6 नंबर का, इवन आप खुद हो, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, तो पूरा घर अलग थ्योरी पे चलेगा, वो 6 नंबर वाला के लिए अपने आप ही जुगाड़ हो जाता है, कहीं से भी जुगाड़ है। कोई 6 नंबर हाईली रोमांटिक होते हैं, बहुत अच्छे से, अगर मैं बोलूं कि लव को, प्यार को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को, यस बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं 6 नंबर वाले। लेकिन कभी कभी डिप्लोमेटिक भी होते हैं। अट्रैक्टिव हो रहा होता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में जो सुंदर होते ही हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल 6 है, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन अगर आपका मल्टीपल 6 है तो यस आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी होगी। कहीं ना कहीं लोग गाली गलौज भी करते हैं अगर आपका 6 नंबर एक्टिव है तो मल्टीपल। समझ में आ रहा है किसी को? बोर तो नहीं लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर के ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मैडम के लिए बोल रही है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। किसी का है 6 नंबर बेसिक डेस्टिनी कुछ, किसी का नहीं है। प्याली जी आपका है? आपका है? हाँ हाँ आपका तो 6 और 4 को नहीं है। अनम्यूट करो डियर, बताओ। हाँ म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आप फिर से प्याली जी। हाँ जी आप करो। हाँ जी, समझ में आ रहा है आवाज आ, कि 6 हाँ आवाज जी, आ रही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप हाँ रेजोनेट जी, कर पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कहीं मैं झूठ तूफान तो कुछ भी तो नहीं बोल रही, नहीं, कुछ भी बोल रही हूँ मैं तो, ऐसा नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं। रिलेट कर पा रही हैं आप 6 नंबर हाँ की जी, सारी? हाँ थैंक जी। यू। क्यों ये चीजें, देखो मेरे को तो पता है, मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत साल हो गए, ऑफ कोर्स होगा आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि यस ये नंबर जो है एक्चुअल में ये झूठ नहीं बोलते, ये वही बताएंगे जो आपकी लाइफ में हो रहा है। अब देखो करंट सिचुएशन में तो दशा महादशा डिपेंड करती है कि आपकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं। इतने सारे मैसेज भी आ गए। अभी प्रिया कह रही है 6 कैन आई रिलेट, थैंक यू डियर। मोहित जी कह रहे हैं इट मीन्स कैमरे ऑफ है लेकिन सब पढ़ रहे हैं, मेरे बेटे का प्रीति जी, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तभी आपको मजा आएगा जब आप ये पढ़ लो। 7 नंबर है हमारे केतु देव का, 7 नंबर से आप रूल करते हैं बेसिक डेस्टिनी कोई भी। इवन देखोगे अगर ग्रिड में भी है ना वन टाइम तो क्वालिटी मिल जाएगी। केतु क्या होता है? केतु आपके शरीर का निचले वाला हिस्सा होता है, आपका हेड मतलब, हाँ हेड नहीं होता, ठीक है। अब केतु क्या है? केतु के पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, तो ऐसे लोग इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, क्योंकि ऐसे लोग दिमाग से नहीं चलते हैं, ऐसे लोग हमेशा दिल से सोचते हैं। और केतु वालों को जो 7 नंबर से रूल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत बार धोखा मिलता है, इवन अपने नियर और डियर से भी मिलता है। सबसे
खराब क्वालिटी कह लूं इसमें तो सेल्फ डाउट। ऐसे लोगों के खुद पे बहुत डाउट होता है कि यार पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे से तो होगा ही नहीं। नहीं, केतु वाले अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक या डेस्टिनी नंबर 7 है तो कभी भी आप इस चीज को आजमा लेना, अगर इससे पहले आपने नहीं देखा तो। आप अपने घर में सबसे लकीस्ट पर्सन होंगे लोगों के लिए। आपकी फैमिली, आपकी बहन भाई पति बच्चे जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर आप वहां पे हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस चीज में बिलीव करते हैं कि यार जब से ये मेरी लाइफ में आई है या आया है मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। केतु वाले के लिए सबसे बैड चीज क्या है कि वो अपने ही बारे में गलत बोलता है और वो चीजें होती हैं। केतु वालों को ये वरदान होता है कि आपको, आप किसी के लिए कुछ बोलो तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो अपने लिए बुरा बोलते हैं। केतु वाले डीप थिंकर होते हैं बहुत। अब 4 नंबर क्या है, आपका सर्च करता है ना, छोटी छोटी चीजों को पढ़ेगा लिखे करेगा। 7 नंबर क्या है, जो 4 नंबर ने सर्च करके आपको दी है उस पे दोबारा से रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर कुछ नया निकालेंगे। अगर आपका सिंगल टाइम 7 है तो यह स्टेबिलिटी का नंबर होता है 7। बहुत बार आपने सुना होगा ना, केतु वाले कहते हैं हम अनस्टेबल माइंड है, ये है वो, कब, जब आपका मल्टीपल हो जाएगा। इमोशनली होते हैं, बहुत लकी होते हैं खासकर दूसरों के लिए। अगर 7 नंबर का कोई आपका फ्रेंड है, आपका कोई काम नहीं बन रहा तो मैं आपको लिख के देती हूँ, उसको साथ लेके जाओगे तो यस आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ना प्यार, पैम्परिंग और एप्रिसिएशन सुनना बड़ा पसंद है कि सामने वाले मेरी तारीफ करे। सिर्फ ये लोग तारीफ के भूखे होते हैं, इनको आपसे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसे लोग कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में थोड़े से प्रॉब्लम देते करते हैं, लेकिन अपने डिसीजन अपनी ही लाइफ में खुद से लेते हैं और अच्छे डिसीजन होते हैं। अगर आपका सिंगल टाइम, ऐसे लोग भी लाइफ में एक बार सेटबैक जरूर करते हैं। लव मैरिज होती है मोस्टली केतु वालों की, खासकर 16 के 7 की है, लेकिन डिवोर्स भी होता है, केतु डिवोर्स भी देता है। वो भी हम पढ़ेंगे कौन सा केतु नंबर डिवोर्स देगा। फॉरेन में अगर आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं तो यह 7 नंबर बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मल्टीपल हो गया तो फिर आप फॉरेन जाने के सिर्फ ख्वाब देखते हैं, केतु आपको वहां तक नहीं लेके जाता। केतु जैसे मैंने आपको 2 का बोला अट्रैक्टिव होते हैं, फिर मैंने आपको 6 का बोला अट्रैक्टिव होते हैं, यह 7 नंबर भी अट्रैक्शन का होता है। अगर आपके पास 6 या 7 का कॉम्बिनेशन है तो यकीन मानिए कि लोग, चाहे आपको कोई भी एज हो, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप ऑफिस में हैं, आप स्कूल में हैं, आप गली में रह रहे हैं, घर में है, मेट्रो में, कहीं भी है, अट्रैक्शन का नंबर है। मेल फीमेल दोनों के लिए बात कर रही हूँ। रिसर्चर होते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं। मान लो 7 नंबर है, अगर उसको छोटा सा डिसीजन लेना है तो वो 10 बार सोचेगा एक ही चीज पे, उसके बाद पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यस बेस्ट नंबर है। पॉजिटिव होते हैं, भगवान की तरफ इनका बहुत ध्यान होता है, पूजा पाठ में बहुत ध्यान होता है। अब बात करते हैं नंबर 8 हमारे शनि देव की। बेसिक डेस्टिनी दोनों हो सकते हैं आपका। ग्रिड में अगर एक बार होगा तब भी ये चीजें लगेगी। स्टेबन होते हैं, थोड़े सी इगोस्टिक होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इनकी लाइफ में हार्डशिप, शनि है तो ऑफ कोर्स हार्डशिप है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ऐसे लोग कहीं ना कहीं खाली नहीं बैठ सकते। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो दिमाग में चलता ही रहेगा यार जॉब के साथ छोटा सा बिजनेस कर लें क्या। क्यों? क्योंकि मैं 6 बजे तो घर आ ही जाता हूँ। 6 बजे से मैं ऐसा करता हूँ 10 बजे तक कुछ काम करता हूँ, 2 इनकम सोर्स भी हो जाएंगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। ये है शनि, आपको फ्री नहीं बैठने देगा। लॉजिकल पर्सन होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, गुड बिलीवर होते हैं। मनी को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना या मैनेज करना ये भी शनि के अंदर आता है। आपने सुना है 5 नंबर को सब बोलते हैं पैसे का नंबर है, पैसे का नंबर है। आपको पता है शनि भी पैसे का नंबर है। शनि आपको वेल्थ देता है। अब 5 नंबर का तो आप काम कर सकते हो। बहुत एक्टिव नंबर होता है, वर्कॉलिक होता है, यस मतलब अपने काम को लेके इतने पैशनेट होते हैं कि ऐसे लोगों को काम 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 करना है। ईगोस्टिक होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जुबान इनकी कड़वी होती है, इसलिए इनके घर वाले को लगता है कि ये तो इस टाइप से बोलते हैं, हार्श बोलता है या बोलती है लड़की वटेवर कोई भी, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। हेल्थ इशू होते हैं बहुत, लॉट्स ऑफ हेल्थ इशू। क्यों? लाइक 4 नंबर की तरह शनि वाले कभी भी अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते।
बैड ईटिंग फूड हैबिट्स, कुछ भी अंट शंट खाते हैं और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, अगर आपका कोई शनि वाला फ्रेंड है तो यस आप उनको कुछ भी बता सकते हो, लेकिन इस चीज का थोड़ा सा वो कि 4 नंबर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। देखो सॉफ्ट हार्ट मैंने बोला, अब शनि क्या है, एक नारियल है, अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से उतना कठोर। लेकिन अगर आप ये शनि जो 8 नंबर का मूलांक या भाग्यांक है, अगर आप उनसे पूछोगे ना कि आपकी फैमिली में से आपके बेटे का या आपके हस्बैंड का ये नंबर है, तो वो तो अच्छे हैं, तो वो डिनाई कर देंगे नहीं यार ये तो बहुत गुस्से से बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में शनि वाला अपनी फैमिली को ना प्रोटेक्शन में रखना चाहता है कि यार मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो आपको इस एरिया से बाहर नहीं आना। बिकॉज हाँ, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, अगर शनि वालों ने 8 नंबर वालों ने आपके बारे में जो धारणा बना ली कि मुझे अंजलि जी दिख रही है, उनका नाम कि अंजलि जी ऐसी हैं, तो 8 नंबर वाले ने अगर ये सोच लिया तो अंजलि जी वैसे ही रहेंगी। दुनिया की कोई ताकत आपको उसके बारे में सोचने में, अपनी थिंकिंग को चेंज करने के बारे में नहीं कह सकते। वो लोग खुद ही अपने आप आपको ऑब्जर्व करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब वो आपके बारे में अपने थॉट्स चेंज करेंगे। आप सोचो वो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, नहीं। अब बात करते हैं नंबर 9। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पर्सनल ईयर नंबर भी 9 चल रहा है, मंगल का साल है, एस्ट्रोलॉजिकली भी न्यूमरोलॉजिकली। तो 9 नंबर जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में दानवीर करण। स्पेशली जो है हमारा 27 का 9, इसको बोलते हैं दानवीर करण। बहुत हेल्पफुल होते हैं और लोगों की हेल्प कैसे करते हैं। अब हेल्प ऐसे करेंगे कि उनको देखो, मैंने अगर आपकी हेल्प करी तो मेरे मन में रहेगा कि नहीं यार मुझे भी हेल्प की नीड है। लेकिन 9 नंबर ने अगर आपकी हेल्प करी तो वो नहीं सोचेगा कि मुझे कोई हेल्प करने वाला है या नहीं, वो लिमिट कर देगा। बहुत ही जेनरस होते हैं ऐसे लोग, लेकिन पंप टू इजिली ऐसे लोग थोड़ी से लोगों के बहकावे में आके भड़क जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करते। 9 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से अग्रेशन वाले होंगे, ऑफ कोर्स मंगल का नंबर है, अग्रेसिव होते हैं। अगर आपका 9 नंबर खराब है तो ऐसे लोगों के फेस पे रेड रेड स्पॉट आपको दिख जाएंगे, या ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है। ऐसे लोग सेल्फ स्टीम होते हैं, गेट सक्सेस इन हार्ड वर्क। सक्सेस मिलती है 100%, लेकिन हार्ड वर्क के बाद। अब वो क्या है, ये मंगल है सेनापति। सेनापति अगर काम नहीं करेगा तो बाकी की जो प्रजा है ऑफकोर्स वो भी काम नहीं करेगी। ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं। अगर आपका किसी 9 नंबर वाले बंदे से पाला पड़ गया तो आपको हारना पड़ेगा, वो वाला बंदा नहीं हारेगा। वो लॉजिक पे लॉजिक ऐसे लगाएगा आपको लगेगा कि यार ठीक है मैं ही चुप कर जाता। रफ एंड टफ होते हैं, आर्गुमेंट होते करते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत सेंसिबल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, इमोशनल होते हैं। देखिए ये किसी किसी के सामने होगा कि वो लोग नहीं रो रहे हैं, लेकिन अगर 9 नंबर आपका है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इमोशंस किसी और को दिखाऊंगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, सिर्फ एक यही ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वो थोड़े से इमोशनल शो नहीं करते। रहस्य में हो तो ऐसे लोग बहुत अंदर तक इनके दिमाग में चीजें होती हैं और छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं, ये भी बहुत डीप थिंकर होते हैं। बहुत सारी चैट आई पड़ी, पढ़ते हैं पहले। किसी का 7 8 9 है तो हैंड किस करेंगे। ठीक है, मोहित में दिखाती है, ज्योति जी का 26 है, सरोज जी कह रही है यस टू, ठीक। अंजलि जी कह रही है डेस्टिनी नंबर 7। ओके अंजलि जी, आप रिलेट कर पा रही हैं डियर जो मैं आपको बोल रही हूँ। यस, हैंड रेस करेंगे जिसको बात करनी है, उसके बाद फिर आगे। हाँ जी प्रीत बोलिए, उस टाइम भी आप रह गए थे, अनम्यूट कीजिए। मेरा भाग्यांक और मूलांक दोनों 8 है, तो मैं काफी रिलेट कर पा रही हूँ इससे। अच्छा आपका दोनों ही 8 है। हाँ जी। हार्डशिप तो ज्यादा है। अभी क्या करते हो प्रीत आप। मैम मैं अभी कॉलेज में हूँ और मैं टीचिंग का कोर्स कर रही हूँ। ओके ठीक है डियर, यस 8 नंबर है तो हार्डशिप तो होगा, है ना। हाँ जी गरिमा जी, क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा मूलांक 7 है। मूलांक 7 है और भाग्यांक क्या है आपका। 2, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है।
ओके, कितनी एज है गरिमा आपकी? मेरी 24। ओके। 2 और 7 का जिनका भी कॉम्बिनेशन होता है, खासकर बेसिक या डेस्टिनी से ऐसे लोगों को यूरिन से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या आती है इन फ्यूचर। और ऐसे लोगों को अगर मैं आपको बताऊं तो नीज में पेन होता है। बी अवेयर गरिमा। मैम मुझे ना हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है, पीसीओडी बोल सकते हैं। यस, यस, 7 नंबर में है। जब मेडिकल पढ़ेंगे तो यस, पीसीओडी, पीसीओएस, ये या सिस्ट की इशू, ये 7 नंबर देता है। और अब देखो ये नंबर सबके पास कहीं ना कहीं होगा। तो अब क्वेश्चन जैसे अभी किसी ने पूछा था, संध्या जी ने, कि प्रोडिक्शन हम कैसे करेंगे। मेन प्रोडिक्शन का पार्ट हमारी होता है दशा महादशा, जो हम एस्ट्रोलॉजिकली निकालते हैं। लेकिन सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह दशा महादशा निकालते हैं। हाँ जी, हाँ। परीक्षा बताओ डियर। फिर से म्यूट हो गया आप। यस मैम। मैम जैसे मेरा नंबर तो सिर्फ 1 है। मैम किसी किसी का होता है लाइक 17 या 18, तो उसमें लाइक 3 नंबर काम करते हैं जिनका ना टोटल ऐड करके भी, और 8 भी और 1 भी। तो मैम इसमें क्या होता है? अब देखो ये आपकी डेस्टिनी है कि आपके पास नंबर कम है ना। यही तो क्यों इस दिन, अब देखो परीक्षा क्यों इसी दिन पैदा हुई है ना। बहुत लोगों की गिड में सारे नंबर भी हैं, बहुत लोगों के बच्चों में सिर्फ 2 ही नंबर है। तो डियर ये हमारी डेस्टिनी होती है कि हमें कौन से नंबर मिले हैं। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं होती। मैंने क्या बोला है कि जब भी हमारी दशा महादशा चलती है, मान लो 6 नंबर की दशा चलेगी, उसमें हमारी शादी भी होती है, हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारा घर भी बनता है। 6 नंबर जब हम आगे पढ़ेंगे, अगर अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, 6 नंबर किस चीज का होता है? हमारी लव लाइफ का होता है, हमारे फ्यूचर हस्बैंड का होता है। तो ये चीजें मिलती हैं। इसलिए बोलती हूँ कि हम आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग ही नंबर और नेम को डिजाइन करते हैं, क्लास के अंदर ही करते हैं। कि आपकी ग्रिड में ये नंबर नहीं है तो सिर्फ इसी नंबर को एक्टिव करेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो दशा महादशा से आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि दो हाँ तो नंबर है मैम, तो हमारी डेस्टिनी खराब है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ तो मैम मेरी फैमिली में तो कोई भैया जिसका 1 भी रूल करता है, वो 9 भी रूल करता है, उनका ऐड करके पूरा 1 आता है, तो वो भी होता है उनके। और यस, मेरे पास नंबर पर 1 आता है और डेस्टिनी मेरा 3 है। तो मैंने कहने से तीनों में रिलेट करा। थैंक यू दिया, थैंक यू। मैम मेरे पास नंबर ही सिर्फ 1, 3, 5 और 4 है। हाँ बहुत नंबर है, बाकी बहुत है, बाकी दशा महादशा से आके सब कुछ मिल जाता है लाइफ। ज्यादा नंबर भी एक्टिव नहीं करने हैं, पूरी ग्रिड भर लोगे तो जो हर नंबर के आज पॉजिटिव पड़े हैं, सब नेगेटिव पड़ेंगे, फिर हमें लगे कि ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए। हर नंबर मैम एक्टिव होके देखो। ऐसे मेरा नंबर 1 है, पर मैम कुंडली का भी तो आ रहा है लगन की, तो उसमें हम बोलते हैं आपका राहुल रूल करता है। तो कहने ना कि मुझे क्वालिटी सूर्य वाली आती है। हाँ, सूर्य वाली है क्वालिटी आपके अंदर, 1 नंबर है तो होगी, ऐसा नहीं। हाँ जी प्रीति मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम मेरा बेटा का दोनों कॉम्बिनेशन 6 6 का है। उसका पुआ नंबर भी 6 है। पुआ नंबर की यहाँ वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वैदिक है, इसमें हम पुआ नंबर नहीं देखते। आपके बेटे ने लव मैरिज करी है? लव मैरिज की है और अब डिवोर्स भी हो गया है। मैंने तो आपको पहले ही बोला है 6 नंबर डिवोर्स भी देता है। यस। कुआ नंबर की हम इसमें बात करते ही नहीं है क्योंकि कुआ 9 नंबर, देखो मैंने जैसे बोला, मैंने भी सीखी है लोशो। लेकिन लोशो की प्रोडिक्शन आपको नहीं लग, अभी तो मैंने सिर्फ आपको 1 घंटा पढ़ाया है। ये हमारा प्रॉपर कोर्स प्रॉपर 2 महीने का है। जैसे अभी वो राजश्री बच्ची थी, वो भी छोटी है, 24 साल की है, वो भी पढ़ रही है ना। तो आप क्यों डिवोर्स हो रहा है, दूसरी शादी कब होगी, ओवरऑल सब कुछ इसमें हम कवर करते हैं। क्योंकि ओके। सिर्फ अभी 1 घंटे में मैं आपको नहीं बता सकती कि कब क्या होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की देने होते हैं। यस, 6 नंबर है। लव कौन सा है आपके बेटे का? 15 का 6 है? नहीं, 24। 24 का 6। लव मैरिज करता है 6 नंबर वाला। यस, अगर 6 की दशा महादशा में प्रॉब्लम है तो डिवोर्स भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी नंबर आंखें बंद करके हमें एक्टिव नहीं करना। इससे बेटर है जैसे जीवन जी रहे हो जी लो, लेकिन कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। या तो पढ़ो इस साइंस को खुद और सीखो। अभी अब मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में आया, जी। है ना। तो ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं आगे छोटी छोटी चीजें। ओके। हाँ जी रेखा जी, क्या क्वेश्चन आपका? मैम व्हाट विल बी द कोर्स फीस? डियर कोर्स फीस के बारे में कल बात करेंगे, कल भी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। कल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप सो ओके आप ओके लोग टाइम से आएंगे। बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं और फिर उनका रह जाता है।
ठीक है, आप कल ज्वाइन करेंगे सेम टाइम। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल का जो टॉपिक है वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। चलिए जी, किसी को डाउट तो नहीं है? रेज हैंड है, अच्छे प्याली क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका डियर कोई? चलो जी, ठीक है जी। राधे राधे जो ऑल, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे ही यूट्यूब चैनल पे, जो पहले से, जिसपे बहुत सारी रिकॉर्डिंग है पहले। थैंक यू सौरभ जी, अंजलि जी, प्रशांत सर। 7-8 का कॉम्बिनेशन है प्रशांत सर आपका, तो 7-8 का कॉम्बिनेशन भी अनफॉर्चुनेट योगा बोलते हैं इसको, ये भी रिलेशनशिप में दिक्कत देता है। हाँ जी सर, इस पे हमारे मैरिज न्यूमरोलॉजी का भी हमने करा था, वो भी देखना, वो भी पढ़ा है। सारे ऑलमोस्ट सारे ही पढ़े हैं, एक बार चेक करना। और चैनल को फॉलो करेंगे, कमेंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए जी, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।